हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस में पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर वो चीज़ है जो कि इफ एल्स जिसे अपन कर रहे थे, जैसे इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज़ ट्रू होगी या ये चीज़ पॉसिबल होगी, और अगर दूसरी चीज़ ट्रू हुई तो वो चीज़ आपके सामने प्रिंट होकर आएगी। तो टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स की जैसे ही काम करता है, पर इसका स्टेटमेंट थोड़ा सिंटैक्स अलग होता है। और स्विच केस भी ये करता है कि स्विच में अपन वो चीज़ डालते हैं जो कि स्विच करेगा किसी चीज़ को। अगर स्विच 0 तो वो जो केस नंबर होगा 0 वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं आपको समझा दूंगा एक प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे मैं सबसे पहले दो वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट टाइप के दो वेरिएबल्स ए और बी, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया है एंटर नंबर। तो वो नंबर इनपुट करवा लूंगा मैं यूजर से CM, B इज इक्वल्स टू A। ये सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का, तो आप इस बात का ध्यान रखिए जरा। मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ इवन नंबर को चेक करने का, कि अगर जो नंबर यूजर ने इनपुट किया वो इवन है कि नहीं। तो मैं देख लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी आउट नंबर CN A, B इज इक्वल्स टू, B एक वेरिएबल है जिसमें मैंने इनपुट ले लिया है, इज इक्वल्स टू A मॉडुलस 2। मॉडुलस का यूज मैं आपको बता चुका हूँ पहले। मॉडुलस का यूज अभी फिर से बता देता हूँ। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी नंबर को अगर आप मॉडुलस करते हैं किसी दूसरे नंबर से तो वो रिमाइंडर देता है। डिवाइड का साइन जैसे मैंने बताया आपको कि डिवाइड का साइन जो है वो आपको देता है एक क्वोशिएंट। जैसे अगर 10 दिया मैंने, मान लीजिए a की वैल्यू a डिवाइड बाय 10, तो आपका आउटपुट आएगा 5। पर अगर वही आप 10 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 10 मॉडुलस बाय 2 कर दीजिए, तो जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो आपके आउटपुट में आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 10 मॉडुलस 2 रिमाइंडर आया 0, तो यहाँ पर 0 आएगा आउटपुट में। तो 0 इज इक्वल्स टू 0, यस ट्रू। तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज लिखी होगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगर ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो यहाँ पर जो चीज होगी वो इम्प्लीमेंट होगी। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये डबल डॉट के बाद जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू माना जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अगर a मॉडुलस 2 अगर ये ट्रू हुआ तो 0 लेगा, नहीं तो 1 लेगा। ये b में जो भी इसका रिजल्ट होगा वो आपको आउटपुट में मिलेगा b के साथ। अब मैं क्या करता हूँ, जो b में जैसे मान लीजिए मैंने a का वैल्यू ले ली 17, तो 17 मॉडुलस बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, फॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया ये फॉल्स हो चुका है क्योंकि मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो आउटपुट में क्या चला जाएगा आपके 1। अब मैं क्या करता हूँ, बी को स्विच कर देता हूँ। स्विच एक कीवर्ड यूज करेंगे, उसको ब्रैकेट में बी लिखना पड़ेगा, बी। उसके बाद स्विच का एक ब्रेसेस ऑन करिए, यहाँ पे केस 1। अब केस 0 लेता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी केस आएगा, मान लीजिए बी की जो भी वैल्यू हुई, बी अगर 0 हुआ तो केस 0 को लेगा। जैसे ही वो केस 0 के अंदर जाएगा तो वो सी आउट में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट कर देगा, नंबर यू हैव एंटर्ड। एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, नंबर यू हैव एंटर्ड इज 0 रहा, तो यानी कि फर्स्ट वाली चीज ट्रू हुई, यानी जो पूरा स्टेटमेंट है वो 2 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर में दे रहा है, यानी इवन नंबर होगा। तो नंबर यू हैव एंटर्ड इज इवन। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले केस 2 यहाँ पे लिख दूं मैं। देखिए अब केस जो फर्स्ट है, अब मान लीजिए बी की वैल्यू अगर 1 हुई तो केस 1 पर जाएगा वो, सी आउट नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड, क्योंकि अब ऑड नंबर हो जाएगा वो, नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑड। तो यहाँ पर ऑड नंबर, और यहाँ पे फिर से ब्रेक। अब ये ब्रेक का मैं यूज आपको समझाऊंगा। अब मान लीजिए जो स्विच में बी वैल्यू गई ना, वो 0 है और ना ही वो 1 है, तो फिर वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको जाना कहाँ पर है।
तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम उसी कंडीशन के लिए बना देते हैं। अगर मान लीजिए स्विच में जो भी नंबर गया वो ना 0 है और ना 1 है, या ना ही कोई और केस ले रहा है, तो हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट में डायरेक्टली कंपाइलर स्विच कर जाता है। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो भी होगा उसको प्रिंट दे देगा। तो सी आउट नंबर इज रॉन्ग नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, उसके बाद सेमीकोलन, तो डिफॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है। अब प्रोग्राम तैयार हो चुका है, मैं आपको ब्रेक का मतलब समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ब्रेक का क्या मतलब होता है, अब मान लीजिए केस 0 हो गया, तो केस 1 का तो कोई काम रह नहीं गया और ना ही डिफॉल्ट का कोई काम रह गया, तो वो अपने आप ही यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट से जो अपना लूप चल रहा था स्विच वाला, उसको वो ब्रेक कर देगा वहीं के वहीं, और आपका काम यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं होगी कि नेक्स्ट केस 1 वो एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा। मैं बता दूं, केस 1 एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर केस 0 एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट सीधे आपको जो करली ब्रेसेस है उसके बाहर ले आएगा कंपाइलर को। तो ये चीज हो चुकी है अपनी इंपॉर्टेंटली जो मैं समझा रही थी। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज, डिफॉल्ट का यूज मैंने आपको बता चुका हूँ, स्विच किस तरीके से यूज करते हैं ये भी बता चुका हूँ, बी में किस तरीके से वैल्यू जाएगी वो भी बता चुका हूँ, मॉडुलस का यूज भी बता चुका हूँ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो थी एक छोटे से प्रोग्राम में मैंने सबको कंबाइन कर एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर दिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा। तो मैं अब इसको रन करता हूँ, और हाँ, ये रन करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे स्पेस दे दीजिए और यहाँ से वहां पे सेमीकोलन लगा दिए, तो मेरी गलती से वो सेमीकोलन नहीं आएगा। अगर सेमीकोलन आप कहीं पे भी लगा देते हो उसका मतलब होता है टर्मिनेटर, जहाँ पे वो वैल्यू को टर्मिनेट कर देगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, देखिए एंटर नंबर, सबसे पहले वो एंटर मांगेगा यूजर से, तो आप एंटर ले लीजिए नंबर का 147। 147 एक और नंबर है, जैसे कि आपको पता होगा ये 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 नहीं देता है, ये रिमाइंडर 1 देगा। तो 1 केस 1 में चला जाएगा और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।